ब्लॉगर्स को ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी के कुछ मामलात जब तक वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करेंगी, उनको अपने यूट्यूब ब्लॉग्स का हिस्सा नहीं बनाएंगी, तब तक अल्लाह ताला शायद उनके एक्ट्स को कबूल ना करें। ख़ास तौर पे उनकी नमाज, उनका कुरान पाक पढ़ना या कोई भी और इबादत जब तक वो लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगी, तब तक शायद अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उसको कबूल नहीं करेगा। ख़ुद तो इन मामलात में बुरी तरह पड़ी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आसमा हसीब ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है, सबसे पहले वो देख लें। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सिखा रही हैं। लेकिन ज़िंदगी गुजारने के, हर काम करने के कोई ना कोई आदाब होते हैं। आपने वो कैप्शन में लिखा कि बच्चों की ये नमाज भी अल्लाह ताला को पसंद आती होगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला बच्चों की छोटे छोटे एक्ट्स को, क्योंकि मासूमाना एक्ट्स होते हैं उनके, उसको पसंद करता है। बच्चे प्योर होते हैं, फरिश्ते होते हैं, कोई उनको अच्छे बुरे का पता ही नहीं होता। उनको जो सिखाया जाता है वो सीख लेते हैं। जो अच्छा बुरा है उसमें फ़र्क पेरेंट्स ने सिखाना होता है, उनके बड़ों ने सिखाना होता है। उसके साथ आपने लिखा है चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू, यानी बच्चे जो देखते हैं बच्चे वो करते हैं। इस तरह की ही एक बात एक मैंने और वीडियो में की थी कि बच्चे जो देखते हैं बच्चे वो सीखते हैं। यानी जिस घर में बच्चे गाली सुनेंगे तो वो गाली ही सीखेंगे। जिस घर में बच्चे पोलाइटनेस सुनेंगे कि एक दूसरे के साथ पोलाइटली बात करते हैं सारे, तो वो पोलाइटनेस ही बच्चा सीखेगा। जिस घर में वो ये देखेगा कि माँ बेड के ऊपर प्लेटें रख के उसी तरह खाना खाती है, तो वो उसी तरह प्लेटें रख के खाना खाना सीखेंगे। 24 घंटे माँ बाप के हाथ में कैमरा देखेगा और व्लॉगिंग देखेगा, तो वो ज़ाहिरी सी बात है कहीं ना कहीं व्लॉगिंग और उस तरह बोलना भी सीख लेगा। आपके मामलात में तो ऐसे लगता है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी हक बात भी वही अच्छी लगती है आपको जो आपके हक में हो। तो आपकी बच्ची के अंदर जो वो एक व्लॉग में जिस तरह वो बात करती है और जिस तरह वो हाय गाइस आके करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि आप व्लॉगिंग करती हैं और वो चीज़ आपसे सीखती है। चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू। जहाँ तक बात है नमाज की और इबादत की, चेज़अप पे जाने के लिए आप बच्चों को बड़ा तरीके से तैयार करती हैं। बच्चों की पिन्स भी मैचिंग होनी चाहिए, सैंडल्स भी मैचिंग होने चाहिए, शर्ट ऐसी हो, उसकी जीन्स ऐसी हो। लेकिन जब अल्लाह ताला से बात करनी है, नमाज पढ़नी है, तो उसके लिए बच्चों की क्या तैयारी है वो आप लोगों के सामने थी। बच्चों को ये सिखाना हमारा फ़र्ज़ है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से बात करते हैं, और अगर हम जिस तरह हम बाहर तैयार होकर जाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला से बात करने के लिए भी हमें अपने आप का, अपने ड्रेसिंग का ख्याल रखना चाहिए। आपकी बच्चियाँ, बल्कि हम सब की जितनी ख़वातीन सुन रही हैं, अगर किसी की छोटी बच्ची है तो ज़ाहिरी सी बात है वो कल की औरत है, उसने बड़े होकर औरत ही बनना है। और औरत के लिए क्या हुक्म है कि अपने जिस्म को ढांप के रखो। आज अगर आप बच्चों को ये नहीं सिखा रही कि अपने जिस्म को कवर करो और नमाज पढ़ते हुए कवर करो, आपकी बड़ी बेटी माशाल्लाह वो बड़ी हो रही है, उसकी टांगें नीचे से सारी नंगी हैं और वो नमाज पढ़ रही है। छोटी बेटी है, चले वो बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी जब सिखाने की बात होती है तो फिर ये हमारा फ़र्ज़ है, माओं का फ़र्ज़ है उनको सिखाना कि आप अपने बेटे बॉडी को कवर करके फिर नमाज पढ़नी है। सिर्फ सर कवर कर लेने से नमाज नहीं होती। और मुझे इस चीज़ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरत हो रही थी कि अगर बच्चियाँ नमाज़ पढ़ रही हैं, चलें अगर वो इस तरफ गामज़न है, आप अच्छी बात है लेके चल रही हैं, तो आप उनकी वीडियो क्यों बना रही हैं? आप उसको इंस्टाग्राम पे क्यों शेयर कर रही हैं? वो नमाज़ पढ़ रही हैं और उसके साथ फिर आप आके जानमाज़ पे खड़ी हो जाती हैं। मतलब कि आप इबादत के वक्त तो कैमरा छोड़ सकती हैं ना। आप बच्चों को सिखाएं कि नमाज कैसे पढ़नी है, घंटा उनकी तरफ लगा देंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मदर, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप अपनी बच्चियों को सिखाएं। बल्कि जितनी तरफ बाहर जाने के लिए हम इतना अच्छा तैयार होते हैं, किसी बर्थडे पार्टी के लिए हम इतना अच्छा तैयार होते हैं, तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी हमने अच्छा सा तैयार होना है। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए भी अल्लाह ताला ने कुछ SOPs फिक्स किए हैं, उनको हमने अडॉप्ट करना ही है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। ये पेरेंट्स ने सिखाना है। अगर आज आप बच्चों को ये सिखा रही हैं कि ऊपर बस सर ढक लिया और नीचे से टांगें नंगी हैं, तो ये आप बच्चों को बेसिकली गलत चीज़ बता रही हैं, और फिर इस चीज़ को आप रिकॉर्ड करके लोगों के साथ भी शेयर कर रही हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल आपकी समझ नहीं आती कि आप इस तरह की जब स्टोरीज़ पोस्ट करती हैं, आपके जहन में क्या चल रहा होता है? क्या आपके माइंड में ऐसी बात होती है जो आपको मजबूर करती है कि आप इस तरह की स्टोरीज़ पोस्ट करें? बच्ची स्कूल जा रही है, उसकी वीडियोस बना के आप लगा रही हैं। बच्ची नमाज़ पढ़ रही है, उसकी वीडियोस आप लगा रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को कंटेंट समझना शुरू हो गई हैं। कंटेंट वही अच्छा लगता है जो कंटेंट हो। ज़िंदगी की एक एक चीज़ को पब्लिक करना ये कंटेंट नहीं है और ना ये मुनासिब लगता है। बच्चियां हैं,
ان کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے اور آپ کو اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. اپنی بچیوں کو اس طرح مت لوگوں کے سامنے دکھائیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہی جملہ آ کے کہہ دینا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی. لوگوں کو شرم آتی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا دکھا رہی ہیں. ایک اور چیز، آپ اپنی انسٹاگرام سٹوریز میں 90% سٹوریز لوگوں کے کمنٹس کا جواب دے رہی ہوتی ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا آپ کی سٹوریز اس چیز پر مبنی ہوتی ہیں کہ لوگ میری لائف کو فالو کر رہے ہیں، لوگ میری لائف کو واچ کر رہے ہیں، کیپ واچنگ مائی لائف، کیپ فالوئنگ مائی لائف، میری لائف پہ نظر ہے سب کی، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی آپ چیزیں پوسٹ کرتی ہیں. آپ نے انسٹاگرام سٹوریز، اپنے ولاگز یا ٹک ٹاک کس لیے بنائے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی بنائے ہیں نا. جتنے لوگ دیکھتے ہیں یا جتنے لوگ آپ کی انسٹاگرام سٹوریز دیکھتے ہیں، ولاگز دیکھتے ہیں، وہ اسی لیے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھنے کے لیے بنائے ہیں. آپ کی سٹوریز جو آپ بقول آپ کے جو آپ کہتی ہیں ہیٹرز ہیں میرے، تو آپ کی 99% سٹوریز میں ہیٹرز کے لیے ہی پیغام ہوتا ہے. اگر ہیٹرز آپ کو اس طرح کا کچھ کہتے ہیں تو آپ بھی تو ہیٹرز کو ہی جواب دے رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لائیں، مت دیا کریں ان کو جواب. جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کی پیاری بہنیں ہیں، آپ ان کے لیے سٹوریز بنایا کریں. اپنی زندگی میں کچھ پازیٹیو چیزیں لے کے آئیں. آپ کی ہر سٹوری، ہر ریل، ہر ٹک ٹاک، ہر ولاگ لوگوں کے اوپر ہے، لوگوں کی باتوں کے اوپر ہے. علاوہ تو آپ کی سٹوریز میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہیٹرز آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھی تو ان کو پورا ٹائم دیتی ہیں. یہ سٹوریز، یہ ولاگز آپ نے کس کے لیے لگایا؟ لوگوں کے لیے لگایا کہ لوگ دیکھیں آ کے. یا تو آپ اپنے ولاگز کو جو ہیں وہ لمٹ کر دیں کہ یہ والے لوگ میرے ولاگز کو نہ دیکھا کریں، یہ والے لوگ میری سٹوریز کو نہ دیکھیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. پبلک فگر ہیں آپ، لوگ آئیں گے دیکھیں گے اور ظاہر ہے لوگ کمنٹ بھی کریں گے. آپ پازیٹیو رہیں، آپ لوگوں کو جواب نہ دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.